बता दीजिएगा मुझे एक बार। कर दिए। हाँ हो गया है राज। हाँ आ गया, गुड। ठीक है, हाँ ठीक है राज। फोन कर दीजिए। हम जाते हैं ना आराम से। कि मेरा फोन काट दो। कचेर समाज के सम्मानी हमारे भाइयों बहनों, आज शिक्षक दिवस के पूर्व बेला में हमारे शिक्षक दिवस के प्रेरणा स्रोत सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की आज जन्म दिवस के पावन पुनीत पर्व पर समाज से जुड़े हुए सभी वे शिक्षक जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं, समाज के युवाओं को, बच्चों को, नौनिहाल को गुरु के रूप में सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, जीवन जीने का उद्देश्य सिखा रहे हैं। उन तमाम शिक्षक भाई बहनों को हमारा सादर सादर नमन। सभी को बहुत बहुत आज शिक्षक दिवस की बधाई। मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये मानव जीवन का क्षण जो भगवान के कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, समाज के उत्थान में, मानव जीवन के कल्याण में लगा देता है, उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। आइए हम अपने इस आज के लाइव कार्यक्रम के शुभारंभ में एक छोटी सी प्रार्थना गीत के साथ में चालू कर रहे हैं। मैं बाबूलाल वर्मा उर्फ बबली, कोल माइंस का वर्कर, समाज का एक सेवक, आपको सादर प्रणाम करता है सभी भाई बहनों को। दया कर ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, हमारे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, दया कर ज्ञान भक्ति का
हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वसेवक चल बना देना। दया कर ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना। प्रभु हमको सिखा देना। दया कर ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना। समाज के सम्मानी हमारे भाइयों बहनों और हमारे समाज को नई दिशा देने वाले, नई दिशा की प्रेरणा स्रोत सभी हम उम्र भाइयों को सादर बाबूलाल वर्मा उर्फ बबली का सादर प्रणाम। माँ भगवती, माँ शारदा जो हम सब की कुल देवी हैं, उनको सत सत नमन, बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम उनसे सद्बुद्धि की प्रार्थना करें कि हे परमात्मा सत्ता, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए, जिससे हम सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर सत्कर्म करते हुए अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें इस धरती पर भेजने वाले उन महामानव जिन्हें हम सब माता पिता के नाम से जानते हैं, वे ही हमारे सबसे प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी उंगली को पकड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा दी, शिक्षा दी। उन माता पिता को हमारा सादर नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जीवन को सफल सार्थक बनाने वाले, हमारे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कराने वाले, जीवन को सही दिशा दिखाने वाले, जीवन को श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने वाले, मानव जीवन का बोध कराने वाले गायत्री परिवार के वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी, जिनका सानिध्य, जिनके मार्गदर्शन में ये मानव जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर सत्कर्म करने के लिए अग्रसर हुआ है, उन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सादर नमन। कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे समाज सुधारक के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। साथ में समाज सुधारक, प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक, कचेर समाज को नई दिशा देने वाले, अपना आशीर्वाद देने वाले, हम सब युवाओं के अंदर उत्साह वर्धन करने वाले, हम सब के प्रेरणा स्रोत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सांवले प्रसाद बाबूजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। साथ में हमारे श्री राम बदन वर्मा जी, जो संगठन मंत्री, जिन्होंने सारे समाज को, सारे युवाओं को, सारी प्रतिभाओं को पूरे भारतवर्ष से इकट्ठा करके एक मोती के माला के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने वाले राम बदन जी को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साथ में हम सब के युवा, कहते हैं युवा सम्राट शक्तिशाली होता है। यदि युवा समाज का जाग जाए भाइयों बहनों, तो ये समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुँच जाता है। ऐसे हमारे युवा भाई
राजकिशोर कचेर जी का मैं सही दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वे सतत समाज का मार्गदर्शन करते हुए, समाज को नई दिशा, नया बोध कराते हुए अपनी समय, प्रतिभा, योग्यता को समाज के कार्यों में लगाते रहें। मैं उनके उज्जवल भविष्य की, सुखद स्वस्थमय जीवन की कामना करता हूं। साथ में हमारे राम सिंह राजपूत करेली वाले, जिन्होंने कचेरी इतिहास को हम सबके सामने प्रस्तुत किया, मैं उनको भी सत नमन प्रणाम करता हूं। साथ में इंजीनियर श्री BD पाटकर जी जो जबलपुर के हैं, जो हम सब का नेतृत्व करते हैं, मैं उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं बाबूलाल वर्मा, हमारे पिताजी मनगावा रीवा के रहने वाले थे, जो विशेष परिस्थितियों में आज से लगभग 90 साल पहले वे जबलपुर शिफ्ट किए। जबलपुर में सरकारी नौकरी पर रहते हुए हम सब का लालन पालन किया। उसके बाद हम लोग की पूरी पढ़ाई लिखाई दीक्षा जबलपुर में होने के बाद, मैं ITI करने के बाद में कोल माइंस में नौकरी मेरी लगी। मैं चिरमिरी में पोस्टेड हुआ। चिरमिरी में 24 साल गुजारने के बाद में हम आज समय अनूपपुर जिले के अमलई संजय नगर कॉलोनी शहडोल में निवासरत हैं अपने परिवार के साथ में। मेरे परिवार के साथ में मेरे 2 बच्चे मयूर वर्मा, अंकुर वर्मा और कुमारी आराधना प्रज्ञा वर्मा हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कर एक योग्य स्थान को प्राप्त किया है। ये परमात्मा और हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि हमें ऐसा संस्कारित परिवार मिला और माता पिता का आशीर्वाद के रूप में हमें ये परिवार की 3 धरोहर प्राप्त हुई है। मैं उन्हें सादर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ा। हमारा सौभाग्य था पूर्व गायत्री परिवार से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। कहते हैं पूर्व जन्म के ही कुछ अच्छे संस्कार रहे होंगे कि हमें एक समाज सुधारक, समाज को सही दिशा देने वाले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक, उनसे जुड़ने का सौभाग्य मिला। गायत्री परिवार का भाइयों बहनों मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार, समाज से बुराइयों, कुसंस्कारों को दूर करके समाज को सही दिशा देना। मुख्य उद्देश्य गायत्री परिवार का मनुष्य में देवत्व जगे, अर्थात सभी मनुष्य अच्छे बने, जिससे यह धरती स्वर्ग सी सुंदर बन पाए, घर परिवार सुख शांतिमय हो सके। उसका दूसरा सूत्र है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण अर्थात स्वयं का निर्माण, अपने जीवन से बुराइयां, कुसंस्कारों को दूर कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना, अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत करना, अपनी सोई हुई शक्ति से समाज और परिवार का कल्याण करना, परिवार का मार्गदर्शन करना। दूसरा है परिवार निर्माण। व्यक्ति निर्माण से ही परिवार का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति स्वयं संस्कारवान है तो उसका परिवार भी संस्कारवान होगा, ये निश्चित है। संस्कारवान परिवार ही समाज को, परिवार को नई दिशा दे सकता है। तीसरा है परिवार निर्माण से ही समाज का निर्माण होता है। आज हमारा जो समाज है वो परिवार, श्रेष्ठ संस्कारों से निर्मित परिवार के द्वारा ही निर्मित समाज है, जो समाज को आज नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। समाज निर्माण से ही भाइयों बहनों राष्ट्र का निर्माण होता है। जो समाज संस्कारवान होता है, उत्साहवान होता है, प्रज्ञावान होता है, वही सही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो उस गायत्री परिवार के ये 4 सूत्र हैं, 4 नियम हैं, 4 उद्देश्य हैं। इसके बाद में श्रेष्ठ संस्कार की स्थापना। दूसरा उद्देश्य गायत्री परिवार का श्रेष्ठ संस्कार की स्थापना।
कहते हैं संस्कार से ही व्यक्ति का परिचय होता है, संस्कार से ही व्यक्ति परिवार की पहचान बनती है। जिस प्रकार से जाति और धर्म की एक पहचान होती है, जो कर्म से जुड़ा होता है वही उसकी जाति और उसकी पहचान बन जाती है। जैसे अपनी समय, प्रतिभा और योग्यता को जो समाज के कार्यों में लगाता है, ज्ञान को अर्जित करता है और उस ज्ञान को समाज के सुधार में लगाता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। जो अपनी समर्थ शक्ति से सामाजिक बुराइयों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह वैश्य, और समाज के सुधार में, समाज के कल्याण में अपनी प्रतिभा को लगाता है, वह हरिजन कहलाता है। इसी प्रकार से धर्म, जो हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ धर्म होता है वह हिंदू, जो मुस्लिम संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है वह मुस्लिम, जो क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ संस्कारों से होता है वह क्रिश्चियन कहलाता है। ये हमारे संस्कारों की पहचान है। संस्कार से ही मनुष्य महान बनता है, नर से नारायण और मानव से मानव बन जाता है। श्रेष्ठ संस्कार ही मनुष्य को महानता तक पहुंचाता है। तीसरा है गायत्री परिवार का उद्देश्य पूजा और कर्मकांड। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें योग्य समझा, उस लायक समझा कि हमें हमारे अंदर की प्रतिभा को उन्होंने जागृत किया। आज समाज में मैं एक कचेर जाति का होते हुए एक ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ। समाज में पूजा पाठ, विभिन्न संस्कार कराने का दायित्व मुझे है। कर्मकांड संगीत के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करता हूँ। पूजा का उद्देश्य भाइयों बहनों, जो हमारे गुरुदेव ने बताया, वह है हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे पूर्व, हमारे बड़े, हमारे सम्मान के पात्र, उनका सम्मान करना। अर्थात कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करना ही पूजा का उद्देश्य है। पूजा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए अपने जीवन में। श्रेष्ठ कर्म ही पूजा का उद्देश्य है। तो हम पूजा के माध्यम से अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, यह पूजा हमें सिखाता है। दूसरा है कर्मकांड। कर्मकांड जो हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए, मनुष्य की प्रतिभाओं को जागृत करने के लिए जो हमारे अंदर विकसित करता है, उसे कर्मकांड कहते हैं। हम ऐसे कुछ कर्मकांडों के माध्यम से, पूजा कर्म के माध्यम से लोगों को सही दिशा दे सकें, सही मार्ग बता सकें। पूजा का मर्म क्या है, हम ईश्वर के प्रति आस्तिक बने, यह हमें पूजा और कर्मकांड सिखाता है। दूसरा है, नेक्स्ट है, पूजा से ही भाइयों बहनों हम आत्मीयता का विकास करते हैं। आत्मीयता का विकास हमें आपस में जोड़ने का काम करता है। यह है आत्मीयता का विकास करना। चौथा है नेक्स्ट में, भटके लोगों को जीवन के उद्देश्य की राह दिखाना। गायत्री परिवार का एक और उद्देश्य है कि भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना, उनके उज्जवल भविष्य का राह दिखाना। कहते हैं धर्म का उद्देश्य मनुष्य को पथ भ्रष्ट होने से बचाना है। गायत्री परिवार का एक यह भी उद्देश्य है कि भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना, सही राह दिखाना। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने उज्जवल भविष्य के 4 सूत्रों को समझाया है। पहला, इंद्रिय संयम। अपने इंद्रियों को संयमित रखें। अपने इंद्रियों को जो संयमित रख लेता है वह स्वस्थ और निरोग जीवन जीकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय संयम। जो अपने समय का सदुपयोग कर लेता है, समय को व्यर्थ में नहीं गंवाता, समय को भगवान के कार्यों में, समाज के सुधार में लगा देता है भाइयों बहनों, वही महामानव कहलाता है। तीसरा है विचार संयम। विचार ही मनुष्य की पहचान होती है। विचार से ही मनुष्य महान बनता है। हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, श्रेष्ठ विचारों से हम जुड़ें, ऐसा प्रयास करें। इसके साथ में चौथा है
अर्थ संयम, जो अपने अर्थ का सदुपयोग करता है, अपनी समय प्रतिभा योग्यता को सही कार्यों में लगाता है, अपने धन को व्यर्थ में नहीं गंवाता, फिजूल खर्च नहीं करता, वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। तो हमें इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में लाना होगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि मनुष्य को हम श्रेष्ठ मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाएं, हम स्वयं बढ़ें और भगवान के अच्छे कार्यों में लगे रहें। इसके साथ में हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह युवा ही क्या युवा है जिसे राष्ट्र और समाज से प्यार नहीं। जिसके अंदर समाज से, राष्ट्र से प्यार है, वही युवा है। सही युवा ही समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को सही दिशा दे सकते हैं। हमें अपने युवाओं को भटकने से रोकना है। आज शिक्षित युवा, स्वावलंबी युवा, नशे से मुक्त युवा ही समाज का आधार है, समाज की शक्ति है। आज युवा ही समाज के बहुत बड़े सुधारक हैं। ऐसे युवाओं को हमें आगे बढ़ाने का, उनका हौसला बढ़ाने का अवसर है। आज इस लाइव के माध्यम से मैं उन तमाम समाज के युवाओं को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। आइए हम ऐसे युवाओं को, ये 2 प्रेरित गीत हैं, उसके माध्यम से उन युवाओं को हम जगाते हैं। नौजवानों उठो, मेरे बच्चों उठो, मेरी बहनों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, मेरे बच्चों उठो, मेरी बहनों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का, विश्व का भाग्य खुल जाएगा। मेरे बच्चों उठो, मेरे भाइयों उठो, मेरी बहनों उठो, वक्त यह कह रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु, आज अज्ञान में ये भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए, राह में अरे भटक क्यों रहा। रास्ते में अरे भटक क्यों रहा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का, विश्व का भाग्य खुल जाएगा। मेरे बच्चों उठो, मेरे भाइयों उठो, मेरी बहनों उठो, वक्त यह कह रहा। तो हम सभी भाइयों को, युवाओं को, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, युवा बहनों को का आह्वान करते हैं कि वे समाज को नई दिशा दें। अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक योग्य इंसान बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं, जो अपने माता पिता का नाम, अपने कुल का नाम रोशन कर सके। क्योंकि बच्चों के माध्यम से ही उनके माता पिता का नाम होता है। कभी कभी तो माता पिता के चलते बच्चों का नाम होता है, लेकिन वो बच्चे महान हैं, वे बड़े बुजुर्ग, वो माता पिता महान हैं जिनका नाम और सम्मान बच्चों से ऊंचा होता है। हम ऐसे बच्चों का, ऐसे युवाओं का, ऐसी बहनों का आह्वान करते हैं। आज हमें नशे से दूर रहना है, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना है। क्योंकि नशा समाज का वह एक घुन है, वह एक दीमक है जो हमारी युवाओं को समय से पहले ही खोखला करते चला जा रहा है। आज युवा पीढ़ी नशे में लिप्त होकर समाज से भटकती चली जा रही है। समाज गर्त की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमें अपने युवाओं को
अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा कि वे नशे से दूर रहें। कहते हैं गुटखा, पान मसाला, शराब, बीड़ी, सिगरेट ये समाज के ऐसे दुश्मन हैं जो जीवन को समय रहते ही खोखला कर देते हैं, समय रहते ही, समय के पहले ही उन्हें शमशान घाट पहुंचा देते हैं। शराब समाज के लिए बहुत घातक है। गुटखा, पान मसाला, शराब, बीड़ी, सिगरेट समाज के लिए बहुत घातक है। कहते हैं, एक छोटा सा गीत है, नशा न करना मान लो कहना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहनों होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, मेरे प्यारे भाइयों होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाओगे, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाओगे, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे गाल में, गालों में होगा कैंसर, नींद न होगी रातों रात में, हरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाओगे, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। इसी में भोजपुरी गीत भी है 2 लाइन का। मत खगुटकवा, मत खगुटकवा, बबुआ फार के मान यार के, बतिया मान यार के, ना तरोई बयखबा में यसुआ ढार ढार के, ना तरोई बयखबा में यसुआ ढार ढार के। पान बीड़ी सिगरेट शराब और तंबाकू, बड़का बाड़े समाज के ये डाकू। बतिया तुमाना सच पहचाना, उतरा न नजरी से परिवार के, ना तरोई बयखबा में यसुआ ढार ढार के, ना तरोई बयखबा में यसुआ ढार ढार के। नशा समाज परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हमें इससे अपने परिवार को, अपने आप को जितना हम बचा पाएंगे, उतना ही हम स्वस्थ और निरोग जीवन जीते हुए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बहनों के लिए एक विशेष संदेश है। आज हमारे समाज में नारियों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। हमें नारी जागरण के विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है। कहते हैं, नारी या घर की कन्या 2 कुल को तारती है। पुत्र तो एक ही कुल को तारता है जिसमें वह जन्म लेता है, पर कन्या नारी 2 कुल को तारती है। पहला, जिस कुल में वह जन्म लेती है, वह अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ाती है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करती है। साथ में वह जिस घर में जाती है, उस घर का भी सम्मान बढ़ाती है। उस घर की भी अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार और कर्मों के द्वारा वह उस कुल का नाम रोशन करती है। अर्थात कन्या 2 कुलों को तारती है। हमें आज कन्या की समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपनी बच्चियों को खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं, जिससे वे
अपने माता पिता का नाम, अपने कुल का नाम, अपने सास ससुर का नाम रोशन कर सकें, अपनी समय, प्रतिभा, योग्यता को भगवान के कार्य में लगा सकें, समाज के उत्थान में लगा सकें, समाज को नई दिशा देने में लगा सकें, अपने बाल बच्चों को सही मार्गदर्शन में लगा सकें। यह नारियों की, बहनों की आज अति आवश्यकता है। इसे जुड़ता हुआ एक गायत्री परिवार में एक संस्कार करवाया जाता है जिसे कहते हैं पुंजपन संस्कार। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। हमें यदि आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बनानी है तो हमें ऐसे संस्कारों से अपने अपने परिवार को जोड़ना होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष संस्कार उनके जीवन को महान बना देता है, उनके आने वाली पीढ़ी, आने वाले गर्भस्थ शिशु को देवतुल्य बना देता है। वह देवता जब गर्भ से जन्म लेता है तो वह पूरे परिवार को, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा देता है, समाज के लिए देवता तुल्य बन जाता है। तो हमें ऐसे समाजों में अपनी बहनों को प्राथमिकता देना है, ऐसे संस्कारों को प्राथमिकता देना है जिससे समाज को नई दिशा मिले। साथ में समाज में 2 संस्कार और मनाए जाते हैं, जैसे जन्मदिन और विवाह दिन। इन संस्कारों को गायत्री परिवार का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि ऐसे संस्कारों को हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुसार मनाएं। हम विदेशी परंपरा में रहकर हम ऐसे संस्कारों को से दूर रहें, क्योंकि संस्कार ही व्यक्ति की पहचान होती है। घर में दीपक जलाइए, अपने कुल का, अपने कुल देवताओं का, अपने देवी देवता, अपने इष्ट का ध्यान करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि जिस उद्देश्य के लिए ये बालक हमारे घर पे जन्म लिया है वह उसका उद्देश्य पूर्ण हो, वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। उससे अपना आशीर्वाद दीजिए कि वह चिरंजीवी हो, धर्मशील हो और प्रगतिशील हो, प्रगति पथ पर चलते हुए अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करे। यही जन्मदिन का उद्देश्य है। साथ में विवाह दिन भी जो आता है, विवाह दिन 2 परिवार को जोड़ने की एक परंपरा है। जब 2 अलग अलग पृथक पृथक शरीर, 2 पृथक पृथक आत्मा जब एक होते हैं, वह शादी के सूत्र में बन जाते हैं, एक समझौते के सूत्र में बन जाते हैं और वही समझौता उनके जीवन को स्वर्ग सा सुंदर बना देता है। हमें उन सूत्रों को हर साल हम शादी के दिन दोहराएं, जिन सूत्रों को हमारे पंडित, हमारे पुरोहित ने शादी के समय कहते हैं 7 प्रतिज्ञाएं जो करवाते हैं, उन सूत्रों को दोहराना अति आवश्यक है। वही 7 सूत्र जो हैं हमें हमारे परिवार को जोड़ कर रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें समाज में संस्कार की परिपाटी को, भाइयों बहनों, समाज के उत्थान में हमें कुछ और भी कार्य करने की आवश्यकता है। आज समाज की पहचान श्रेष्ठ कर्मों से होती है। आज समाज को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, समाज में एक अच्छी पहचान बनाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे कार्य से जुड़ने होंगे। समाज के उत्थान के लिए अपने पूर्व, हमारे जो जन्म के माता पिता हैं, उनके नाम पर, उनकी पुण्यतिथि पर, अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह दिन पर हमें वृक्षारोपण के माध्यम से इस प्रकृति को सुंदर बनाने का अवसर गंवाना नहीं चाहिए। हर जन्मदिन पर, हर विवाह दिन पर, अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर हमें वृक्ष लगाएं और इस प्रकृति को सुंदर बनाएं और बाकायदा उस वृक्ष के पास एक बोर्ड लगा दें अपने माता पिता का नाम, जिनकी पुण्यतिथि पर, जिनके जन्मदिन पर यह वृक्ष लगाया जा रहा है, उसमें अपना नाम, अपने पिताजी माताजी का उसमें नाम लिखवा दीजिए, जिससे कि एक पहचान रहे। और उसका हमेशा सतत निरीक्षण करते रहिए कि वह आपका पेड़, आपके पूर्वजों की पुण्यतिथि पर लगाया हुआ वृक्ष सूखने ना पाए। हमारी जो भावनाएं हैं वो सूखे ना, यही उसका उद्देश्य है। साथ में अपने बड़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर, जन्मदिनों पर सत साहित्य का इसकी स्थापना करवाई जाए। अच्छे पंपलेट जिस पर समाज का मार्गदर्शन हो, समाज को नई दिशा देने वाले सूत्र लिखे हों, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं।
स्कूल कॉलेजों में जाकर, अस्पतालों में जाकर गरीबों को, रोगियों को वस्त्रदान, फलदान करें। जो समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करें। आज समाज में अति आवश्यक है कि ऐसे लोगों को जो गरीबी की स्थिति में, जो पढ़ लिख कर अपनी योग्यता को विकसित नहीं कर पाते, वे कुंठित जगह पर रह जाते हैं, ऐसे युवाओं को, ऐसे बच्चों को संकल्प लें कि अपने एक अंशदान का, एक अपनी मेहनताना का एक हिस्सा हम उन बच्चों को ऊंचा उठाने में लगाते रहेंगे। समाज परिवार के पिछड़े हुए बच्चों को शिक्षा देने में, उनका मार्गदर्शन करने में अपनी योग्यता को आप विकसित करते रहिए। यही एक श्रेष्ठ कार्य, एक सही दिशा है। साथ में प्रतिभा पुरस्कार अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर, अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह दिन पर प्रतिभा पुरस्कार का एक आयोजन रखना चाहिए। सामूहिक रूप से उसमें घोषणा की जाए कि मैं अपने माता पिता के नाम पर जो हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उनका सम्मान करें, उनको उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको पुरस्कार के रूप में उनको कुछ न कुछ सामग्री दें। जैसे मैं आज से 3 साल पहले से मेरे मन में प्रेरणा जगी कि अपने पिताजी के नाम पर मैं प्रतिभा पुरस्कार का वितरण करूं। मैं यहाँ पर, जहाँ मैं कार्य क्षेत्र में हूँ, संजय नगर कोयला क्षेत्र में, मैंने वहाँ पर उसी समय से प्रतिभा पुरस्कार का एक आयोजन किया। उस प्रतिभा पुरस्कार, प्रतिभा सम्मान समारोह में क्षेत्रों के जो मुख्य अतिथि हैं, बड़े लोग हैं, जो सम्मानी लोग हैं, उनको आमंत्रित करिए और एक आयोजन के रूप में, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हमें इस आयोजन को एक नई दिशा देना होगा। जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज की एक पहचान को निर्मित करने के लिए हमें कुछ न कुछ आयोजन करने की आवश्यकता है। आज हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। समाज में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो काफ़ी पिछड़ी होते हुए भी अपनी एक पहचान बनाकर रखी हुई है। आज हमें अपने जाति, अपने समाज की पहचान की आवश्यकता है। क्षेत्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक हमें अपने लोगों पर एक विशेष ध्यान देकर अपनी सामाजिक पहचान को बनाना होगा। समाज में हम हर क्षेत्र पर जाएं, हर प्रदेश में जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से एक सोनी का काम करने वाला, एक ब्राह्मण का काम करने वाला, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, जो भी वर्ग है, उसकी पूरे देश में एक अपनी पहचान है। उनके जात से संबंधित, कास्ट से संबंधित, कर्म से संबंधित लोग चारों क्षेत्र में फैले हुए हैं। उनकी एक पहचान है कि हम सोनी समाज के हैं और हमारे पूरे भारत में सोनी समाज है। लेकिन आज हमारा समाज, हमारा परिवार सिर्फ एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गया है। उसका मुख्य कारण है कि हम कुछ कुछ लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ भी लिखे, पर अपनी मूल कर्म को, अपनी मूल जाति को हमें छुपाना नहीं है। आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम ये जानते हैं कि हमारी मूल कचेर है, कचेरा है। हमारा कर्म मनिहारी से, चूड़ी से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्व, हमारे जितने भी लोग थे, वे उस कर्म से को करते हुए अपनी एक पहचान बनाए हैं। हम ऐसे क्षेत्रों पे जाएं, चारों तरफ जाएं और अपने कर्म से जुड़े हुए लोगों को एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं और समय समय पर उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के जो प्रतिभावान लोग हैं, जो सम्मानी व्यक्ति हैं, उनके बीच में जाकर हमको अपने पूरे क्षेत्र, पूरे भारतवर्ष में एक पहचान के रूप में उनको वो करना होगा, समझाना होगा कि हमारी जाति के लोग, हमारे कास्ट के लोग, हमारे कर्म से जुड़े हुए लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। समय समय पर उनका सम्मेलन करें, विभिन्न
प्रतिभावान सम्मानी लोगों को इकट्ठा करके हम एकजुटता लाएं। उसमें मेरा जो भी सहयोग, मेरा जो भी योगदान होगा, मैं उसको अपना सौभाग्य समझूंगा। यदि हमारी कहीं भी आवश्यकता, यदि समाज के उत्थान में, समाज के कल्याण में यदि पड़ती है, यदि हम उस लायक हैं, तो मैं उसमें भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। साथ में भाइयों बहनों, आज समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं जो समाज को गर्त की दिशा में ले जा रही है। पहला, विवाह में जो हम फिजूल खर्च करते हैं, धन का बड़े मेहनत के बाद में हम अपनी कमाई कर पाते हैं, धन इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन शादी ब्याह में हम देखा देखी में, दिखावे में फिजूल खर्च करते हैं। समाज में फिजूल खर्च रोका जाना चाहिए। फिजूल खर्च न करें। शादी विवाह तो दो आत्माओं का एक पवित्र बंधन है। भाइयों बहनों, खेद के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हमें समाज की जो बुराइयां हैं उससे हमें समाज को बचाना है। जैसे अभी हमने कहा कि दहेज, फिजूल खर्च से हमें अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाना है। दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज के लिए हमें लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जिसकी जो भी समर्थ होती है वो अपने बच्चों को अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता ही है, पर हमें समाज पर दहेज का दबाव नहीं बनाएं। ये समाज के लिए बहुत घातक है। दूसरा है, समाज में नेग का प्रचलन समाज में बहुत सारी कुरीतियों को उत्पन्न करता है। हमें फिजूल जो नेग परंपराएं हैं उनको रोकना होगा। जेवरों का हम अपने भाइयों को, युवाओं से एक आग्रह करेंगे कि जेवरों का डिमांड न करें लड़कियों के ऊपर में। दूसरा है, आज हमारे समाज में शादी ब्याह में जो नशा का प्रचलन बढ़ रहा है, लोग नशा करके समाज बारात में जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को समाज से और परिवार से दूर रखना है। पहले से ही समाज में हमें उद्घोष कर देना है कि कोई भी बाराती नशा करके बारात में नहीं जाएगा, क्योंकि हम जिस घर में जा रहे हैं वह एक सम्मानीय परिवार है। हमें उसके सम्मान का ध्यान रखना है, उसकी इज्जत का ध्यान रखना है। तो हमें नशे से बचना है और ऐसे लोगों को समाज से दूर रखना है और विशेष आग्रह करना है कि हम किसी भी घर में जाएं तो हम नशे की डिमांड न करें और हम नशा करके भी वहां पर न जाएं। फिजूल खर्च से बचें। एक खर्च और है भाइयों बहनों, जिसे मृतक भोज कहा जाता है। आज समाज में गरीब परिवारों में या हर परिवारों में एक जो फिजूल खर्च के रूप में देखा जाता है वह है मृतक भोज। मृतक भोज में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। पैसों को समझते नहीं है कि पैसा कितने मेहनत से कमाया जाता है, कितनी ईमानदारी से कमाया जाता है। हम अपने करना ही है मृतक भोज न करा के हम अपने माता पिता या अपने पुण्य लोगों के आत्मा की शांति के लिए देव कार्य कराएं, यज्ञ करवाएं, सत्य साहित्यों की स्थापना करवाएं और अपने समाज को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। समाज के उन तमाम हमारे युवाओं को सादर प्रणाम। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें इस योग्य समझा कि मैं अपने समाज के सामने प्रस्तुत हो सकूं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में मैं राजकिशोर कचेर जी, जिन्हें हम प्यार से राज कहते हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की, सुखद स्वस्थमय जीवन की, मंगलमय जीवन की कामना करता हूं परमात्मा से, ईश्वर से, माँ भगवती, माँ गायत्री से, कि हमारे राज बेटे को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति प्राप्त हो, जिससे वह समाज को नई दिशा दे सके।
अपनी प्रतिभा और योग्यता को समाज के कार्यों में लगा सके। मैं उन युवाओं को, उन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लाइव में आकर समाज को नई दिशा दे रहे हैं, समाज को नया मार्ग दिखा रहे हैं, समाज को आत्मबोध करा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की महत्व आवश्यकता है कि हम अपने आप को जानें कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। आज यही सूत्र मनुष्य को लंबी आयु, लंबी जीवन प्रदान करता है। आज मनुष्य अपने जीवन से भटक रहा है, अपनी दिशा से भटक रहा है, अपने मार्ग से भटक रहा है, अपना समय फिजूल गंवा रहा है। मैं अपने उन युवाओं को भी, अपने बच्चों को भी नई प्रेरणा देता हूँ, उनका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रतिभावान युवा हैं, युवा हमारे बच्चे हैं, वो अपने समय को फिजूल में न गंवाएं, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान का जिसने दुरुपयोग किया उसका भविष्य खराब हो जाता है। अपने वर्तमान के समय को समझें, वर्तमान के मूल्य का उपयोग करें, यही जीवन की सार्थकता है। हम टीवी, मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल हमारे लिए बहुत आवश्यकता की चीज़ है, पर हम उसका दुरुपयोग न करें। जो उसमें जो आवश्यक जो जानकारियां हैं उसे ही ग्रहण करें। उसमें फिजूल समय, फिजूल खर्च हम न करें। हम अधिक से अधिक समय अपनी प्रतिभा को ऊंचा उठाने में लगाएं। पढ़ लिख कर हम ऊंचा उठने का प्रयास करें, और जिससे कि हमारे माता पिता का नाम, हमारे कुल का नाम रोशन हो सके। हम सभी बच्चों को, सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की, सुखद और स्वस्थमय जीवन की कामना करना चाहेंगे। कहते हैं, एक गीत है, हमारे राज भैया को भी, उनके घर परिवार में भी सुख शांति आए, सबको उज्जवल भविष्य प्राप्त हो। सुखी रहे परिवार तुम्हारा। सभी भाई बहनों के लिए ये एक हमारा एक छोटा सा आशीर्वाद कहना चाहिए, कह लीजिए, या उनके उज्जवल भविष्य की कामना कह लीजिए। सुखी रहे परिवार तुम्हारा, आशीर्वाद हमारा है। जीवन में सुख शांति बढ़े, आशीर्वाद हमारा है। जीवन मंगलकारी हो, आशीर्वाद हमारा है। जीवन स्वस्थ निरोग रहे, आशीर्वाद हमारा है। जहाँ रहे खुशहाल रहे, आशीर्वाद हमारा है। जीवन में सौभाग्य बढ़े, आशीर्वाद हमारा है। सुखी रहे परिवार तुम्हारा, आशीर्वाद हमारा है। जीवन में सौभाग्य बढ़े, आशीर्वाद हमारा है। जीवन में सद्बुद्धि बढ़े, आशीर्वाद हमारा है। जीवन मंगलकारी हो, आशीर्वाद हमारा है। सुखी रहे परिवार तुम्हारा, आशीर्वाद हमारा है। जीवन में सुख शांति मिले, आशीर्वाद हमारा है। आशीर्वाद हमारा है, आशीर्वाद हमारा है।
नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो, दुनिया की तकदीर हो, दुनिया की तकदीर हो। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, अभी शेष जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, जरा सोच ले, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने खाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने है पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। सभी भाई बहनों को बाबूलाल वर्मा उर्फ बबली का बारंबार प्रणाम। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार के ये 18 सूत्र जो हैं, ये जीवन को महान से महान बना सकते हैं। इन सूत्रों को आप ध्यान से सुने। पहला सूत्र है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपनी समय, प्रतिभा और योग्यता को सतत लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। परंपरा क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, इस पर आप मत जाइए, अपने विवेक से सोचिए। जो अच्छा लगता है उसे आप स्वीकार करिए, जो गलत लगता है उसे आप नकार दीजिए, उससे आप दूर रहिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। हम परंपरा पे न जाएं, अपने विवेक से सोचें, जो अच्छा है उसे स्वीकार करें। समाज के सज्जनों को संगठित करें, समाज के सज्जनों को संगठित करें। अनीति से, बुराइयों से लोहा लें और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लगाएं। राष्ट्रीय एकता एवं क्षमता के प्रति निष्ठावान रहेंगे।
जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। कहते हैं ना, जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कारों को धारण करेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, ये जीवन देवता बन जाएगा, ये जीवन मानव से महामानव बन जाएगा। यदि हम गलत काम करेंगे तो ये जीवन नरक में चला जाएगा। कहते हैं मनुष्य की 4 श्रेणी होती है। पहला नर पशु। नर पशु कौन? जो जानवर जैसा जीवन व्यतीत करता है। दूसरा नर पिशाच। नर पिशाच कौन? जो दूसरों को कष्ट देता है, जो दूसरों को दुख देता है, उसे नर पिशाच कहा जाता है। पिशाच किसे कहते हैं? जो दूसरों का खून चूसता है, उसे पिशाच कहते हैं। अर्थात हम दूसरों को दुख न दें, दूसरों को कष्ट न दें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तीसरा है मानव। मानव जो समाज में साधारण मानव के रूप में रहता है, अपने कर्मों के द्वारा जो कुछ काम अच्छे करता है। एक होता है महामानव। महामानव समाज का वह दीपक होता है भाइयों बहनों, जो स्वयं तो प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। स्वयं अच्छा होता है और दूसरों को भी अच्छा मार्ग दिखाता है। वह महामानव कहलाता है। ऐसे हमारे महामानवों की आज समाज में अति आवश्यक है। ऐसे ही हमारे उन महामानवों में हमारे राज बेटा भी है, जो मानव से महामानव बनने की श्रेणी में आगे बढ़े हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की परमात्मा से कामना करता हूँ। और कहते हैं यदि हम अच्छा बनेंगे और दूसरों को भी अच्छा बनाएंगे तो समाज युग अवश्य बदलेगा। हम अच्छा बनेंगे और दूसरों को भी अच्छा बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। कहते हैं ना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। यदि हम एक समर्थवान बन सके, एक संस्कारवान बन सके, अपने बच्चों को संस्कारवान बना सके, तो ये जीवन एक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। हमारा समाज एक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, समाज में पहचान बन पाएगी। इसी के साथ में मैं सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी को उज्जवल भविष्य की, सुखद स्वस्थमय जीवन की, मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। सभी को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन, धन्यवाद।